हेलो बच्चों, आज हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर की अप्लाइड फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके सिलेबस में 5 यूनिट हैं। इसकी 2 बुक आती हैं हिंदी मीडियम के लिए, एक है ऋषभ पब्लिकेशन की, एक एनके पब्लिकेशन भी आता है, नीलकंठ पब्लिकेशन। दोनों बुक बेटर है। आप सिलेबस अगर देखेंगे तो आपको 5 यूनिट दिखेगी। फर्स्ट यूनिट है आपकी भौतिक जगत, मात्रक एवं मापन। 11th की जो फिजिक्स का जो सिलेबस है उसका बहुत छोटा सा पार्ट और बिल्कुल बेसिक अगर आप बोलें फिजिक्स का तो वो आप इसमें लर्न करेंगे। कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी यूनिट्स आप कैसे निकालते हैं, डायमेंशन कैसे निकालते हैं, डायमेंशन के थ्रू आप कैसे एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से रिलेट कर सकते हैं। अगर हिंदी मीडियम में हम देखें तो भौतिक राशियाँ आप किसको बोलते हैं, आप किसी भी स्केल से और स्क्रू गेज वगैरह से आप मेज़र करते हैं तो क्या नीड है स्क्रू गेज वगैरह की, वर्नियर कैलिपर्स वगैरह की, और कैसे हम इनसे बहुत कम एरर के साथ में मेजरमेंट कर सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिक जो चीज़ें हैं वो आप यूनिट फर्स्ट के अंदर लर्न करेंगे हैं। सेकंड जो यूनिट है वो आपकी है फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। इसमें आप फोर्स, वर्क और एनर्जी, उसकी एप्लीकेशंस, उसकी डायमेंशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी किसी भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी पे कैसे हर पॉइंट पे कंजर्व रहती है, ऊर्जा का कब किस पॉइंट पे संरक्षण रहता है, उसको आप प्रूव करके देखेंगे। तो वो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यूनिट सेकंड में मिलेगी। थर्ड यूनिट है आपकी घूर्णन गति। जब कोई भी ऑब्जेक्ट लीनियरली मूव करता है, रेखीय रूप से गति करता है, तो उस समय उसका विस्थापन, वेग, त्वरण, ये सब हमने 10th क्लास तक निकाला हुआ होता है। लेकिन जब किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन सर्कुलर पाथ में होता है या कोई भी कण है वो वृत्ताकार पथ में अगर गति करता है तो उस स्थिति में उसकी गति क्या है, विस्थापन क्या है, वेग क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूनिट थर्ड में। नाम है जिसका घूर्णन गति या रोटेशनल मोशन। फोर्थ यूनिट है आपकी पदार्थ के गुणधर्म। पदार्थ में आपके आते हैं ठोस, द्रव, गैस। तो इन सब चीज़ों में से जो नाम इसका पदार्थ के गुणधर्म है, लेकिन यहाँ जो मोस्टली चीज़ें डिस्कस होगी वो लिक्विड के बारे में डिस्कस होगी। स्टार्टिंग में हम बेसिक गैसेस और सॉलिड के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो लिक्विड की मोस्ट प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन, जिसकी वजह से एक टिनी ड्रॉप को भी कभी आपने देखा होगा कि किसी पत्ते के ऊपर सुबह जब ओस की बूंदें होती है तो वो बिल्कुल गोल शेप में होती है। तो उसका रीज़न क्या होता है, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। आपने पानी को देखा होगा, पारा भी जो होता है वो एक द्रव का ही फॉर्म होता है, लेकिन जब आप पानी को किसी ग्लास के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो पानी उसको गीला कर देता है जबकि पारा गीला नहीं करता है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है, वो सारे कॉन्सेप्ट आप इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे, जिसका नाम है पदार्थ के गुणधर्म। और लास्ट यूनिट है आपकी ऊष्मा एवं तापमापी। थर्मोडायनेमिक से रिलेटेड ये आपका चैप्टर है। इसके अंदर आप थर्मल जो है या हीट है वो किसी भी सॉलिड, गैस या लिक्विड के अंदर किस तरीके से ट्रैवल करती है, उसके पीछे कौन कौन सी लॉज हैं, जो टेम्परेचर है उसको मेज़र करने के लिए कौन कौन सी स्केल हैं और वो स्केल आपस में कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, उन सब चीज़ों को आप इस यूनिट के अंदर लर्न करेंगे। चलो बच्चों, एक बार पेपर पैटर्न देख लेते हैं हम। पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड फिजिक्स का जो पेपर है वो टोटल 60 मार्क्स का पेपर आता है। इसमें 3 सेक्शन होते हैं आपके, सेक्शन ए, बी एंड सी। फर्स्ट सेक्शन में आपके MCQs आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। उसमें टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन आपका कंपलसरी होता है, एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन होते हैं। तो सेक्शन ए आपका टोटली 10 मार्क्स का होता है, MCQs आएंगे यहाँ पे। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी में आपको कुछ क्वेश्चन ऑप्शन में मिलेंगे। आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 8 क्वेश्चन। टोटल आप 6 क्वेश्चन ही अटेंड करेंगे। हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा सेक्शन बी में। तो ऐसे आप टोटल 18 मार्क्स लेके बैठे हैं सेक्शन बी के अंदर। इसमें आपको कितना मैटर देना है, कितना मैटर आपको कॉपी में अटेंड करना है, तो वर्ड्स अगर देखते हैं तो अप्रॉक्स 50 वर्ड्स या फिर 5 to 6 लाइन्स आप इसके अंदर लिख सकते हैं। लास्ट है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करने हैं आउट ऑफ 6 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का होगा। तो ऐसे सी सेक्शन जो है आपका वो टोटल 32 मार्क्स का हो गया। अगर हम वर्ड्स और लाइंस की बात करें
तो 150 वर्ड्स आप इसके अंदर अपना मैटर डाल सकते हैं और अप्रॉक्स 15 to 16 लाइन इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। तो टोटल आपके मार्क्स हो गए 60 मार्क्स। अब इसको पास करना टफ है या इजी है? तो बहुत इजी है बच्चों, क्योंकि आपको अप्रॉक्स 20 मार्क्स अगर आप लेके आ गए हैं तो 20 मार्क्स में आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। लेकिन अगर आप पेपर ही अटेंड 20 मार्क्स का करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा कि आप अच्छे मार्क्स अब बना लेंगे या परसेंट बना लेंगे। आप अप्रॉक्स 40 मार्क्स का पेपर जब अटेंड करोगे तब आप अपने कुछ मार्क्स डिडक्ट करके इमेजिन कर सकते हो कि 20 मार्क्स के अराउंड आप अपने मार्क्स गेन कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत इजी है, टफ नहीं है। आप इस पैटर्न को फॉलो करके अपने फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। यूनिट वाइज आपको जब हम वीडियोस अपलोड करेंगे हर एक यूनिट के, तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको सेक्शन बी से कौन सा टॉपिक अटेंड करना है या कौन सी यूनिट से आपको क्वेश्चन सेक्शन बी में मिलेगा, कौन सी यूनिट से क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में मिलेगा। हर यूनिट में डेरिवेशंस और बड़े टॉपिक हैं जिनसे हमें मार्क्स डिवाइड के अकॉर्डिंग मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगी कि आपके एग्जाम का पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, कौन सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। और कल से आपके टॉपिक वाइज लेक्चर भी स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू बच्चों।